गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हेजॉग सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो कि इसमें लिगेंड होता है हेजॉग, जबकि अगर वर्टिब्रेट में अगर लिगेंड की बात करें तो हम इसमें होता है सोनिक हेजॉग, इंडियन हेजॉग और डेजर्ट हेजॉग। अब देखो तथा इसमें एक प्रोटीन होती है CI, जिसे क्यूबिटस इंटरप्टस कहा जाता है, जो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होती है। और एक होती सीआई की तरह ही होती है गिली, जो वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होती है। अब देखो गिली के कुछ प्रकार होते हैं, गिली 1, गिली 2 एंड गिली 3। अब देखो आप कि हेजॉग सिग्नलिंग पढ़ेंगे जब लिगेंड एब्सेंट है। देखो ये होती है सेल और ये होती है मेम्ब्रेन। अब देखो ये होता है पैच्ड रिसेप्टर, जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। तो देखो पैच्ड जो रिसेप्टर होता है यह मेम्ब्रेन को 12 बार क्या करता है, क्रॉस करता है। और ये होता है इसके पास आई होक को रिसेप्टर। अब देखो सेल के अंदर एक और रिसेप्टर होता है जिसे स्मूथन्ड रिसेप्टर कहा जाता है। यह वेसिकल में प्रेजेंट होता है। जो स्मूथन्ड रिसेप्टर होता है वो मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। और किसकी मेम्ब्रेन को? वेसिकल की मेम्ब्रेन को। अब देखो जो पैच्ड रिसेप्टर होता है ना, यह इनहिबिट करता है स्मूथन्ड रिसेप्टर को। अब यह स्मूथन्ड रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है। देखो सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है CI, तो CI को पकड़े हुए होते हैं COS2 फ्यूज्ड एवं फूसू प्रोटीन क्या होती हैं, इसको पकड़े हुए होती हैं। तथा इन प्रोटीन को या क्यूटस इंटरप्टस प्रोटीन को माइक्रोट्यूब्यूल भी पकड़े हुए होती है, पकड़ी हुई रहती है। अब देखो सेल के अंदर काइनेज होते हैं, प्रोटीन काइनेज, कैसिन काइनेज 1 और ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज। ये क्या करते हैं, क्यूबिटस इंटरप्टस पर फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। जैसे फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो इसका क्या होता है, जो क्यूबिटस इंटरप्टस प्रोटीन होती है इसका हो जाता है क्लीवेज। अब इसका क्लीवेज हो जाता है और यह CI 75 के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो क्यूबिटस इंटरप्टस 75 यह एक रिप्रेसर के रूप में कार्य करती है। अब देखो यह जो क्यूबिटस इंटरप्टस 75 प्रोटीन होती है यह न्यूक्लियस में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब न्यूक्लियस में प्रवेश करती है तो न्यूक्लियस में होता है DNA और उससे बाइंड कर जाती है। अब बाइंड करने के बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, क्योंकि जो क्यूबिटस इंटरप्टस प्रोटीन होती है ना 75, क्यूबिटस इंटरप्टस 75 प्रोटीन होती है, यह रिप्रेसर होती है, तो यह DNA से बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं किसको, कि हेजॉग सिग्नलिंग जब लिगेंड प्रेजेंट होता है तब क्या होता है। अब देखो आप, ये होता है पैच्ड रिसेप्टर और ये होता है आई होग को रिसेप्टर। ये क्या होता है, आई होग को रिसेप्टर। अब देखो आप, जब लिगेंड पैच्ड रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है तो यह स्मूथन्ड रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं कर पाता है। तो यह स्मूथन्ड रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो देखो जो पैच्ड रिसेप्टर होता है ना, यह जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यह सेल के अंदर आ जाता है और इसका इंटरनलाइज्ड हो जाता है और इसे डिग्रेड कर दिया जाता है। जैसे ही पैच्ड रिसेप्टर डिग्रेड हो जाता है, अब देखो डिग्रेड हो जाता है और जो स्मूथन्ड रिसेप्टर है ना, सेल के अंदर काइनेज होते हैं जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, कैसिन काइनेज 1 और प्रोटीन काइनेज। ये क्या करते हैं, स्मूथन्ड रिसेप्टर पर फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। तो स्मूथन्ड रिसेप्टर पर फॉस्फेट ऐड हो जाता है और ये स्मूथन्ड रिसेप्टर हो जाता है एक्टिव। अब जैसे ही स्मूथन्ड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो यह मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है। तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ गया। अब स्मूथन्ड रिसेप्टर से कुछ प्रोटीन जैसे COS2, सूफू एंड फ्यूज्ड प्रोटीन
क्या करती हैं, इससे बाइंड कर जाती हैं। अब जैसे ये स्मूथेंड रिसेप्टर से बाइंड करती हैं तो ये CI प्रोटीन होती है, जो क्यूटस इंटरप्टस प्रोटीन होती है, वो इनसे फ्री हो जाती है। अर्थात जो CI प्रोटीन होती है उसकी पकड़ इनसे लूज हो जाती है और CI प्रोटीन क्या होती है, इनसे रिलीज हो जाती है और यह एक्टिवेटर के रूप में कार्य करती है। अब यह जो CI प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियस में प्रवेश करती है। अब देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA। तो जो CI प्रोटीन है वो क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर DNA से बाइंड कर जाती है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। देखो दोबारा देखो आप, ये होता है पैच्ड रिसेप्टर। जैसे इससे लिगैंड बाइंड करता है तो यह स्मूथेंड रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं कर पाता है। अब जो पैच रिसेप्टर होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है, इसका इंटरनलाइज्ड हो जाता है और यह डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने के बाद जो स्मूथेंड रिसेप्टर है, देखो सेल के अंदर काइनेज होते हैं, वो स्मूथेंड रिसेप्टर पर फॉस्फेट ऐड कर देते हैं और स्मूथेंड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद यह मेम्ब्रेन पर आ जाता है। जैसे मेम्ब्रेन पर चला जाता है तो जो स्मूथेंड रिसेप्टर से कोस्टल टू सूफू एंड फ्यूज्ड जो प्रोटीन होती हैं वो इससे बाइंड कर जाती हैं और जो CI या क्यूटस इंटरप्टस प्रोटीन होती है वो इससे फ्री हो जाती है और यह एक्टिवेटर के रूप में कार्य करती है। जैसे यह एक्टिवेटर के रूप में कार्य करेगी तो यह न्यूक्लियस मूव करती है और क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन के साथ DNA से जुड़ जाती है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। इस प्रकार हमारे हेजोग सिग्नलिंग हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो आप कि देखो ये होता है पैच्ड रिसेप्टर। ये पैच्ड रिसेप्टर है तो ये क्या करता है, जब लिगैंड प्रेजेंट नहीं है आपके पास तो ये स्मूथेंड रिसेप्टर को क्या करता है, इनहिबिट किए होता है, तो सिग्नलिंग ऑफ होती है अर्थात ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। जब आपके पास लिगैंड है और पैच्ड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये स्मूथेंड को इनहिबिट नहीं कर पाता है, सिग्नलिंग क्या होती है, ऑन हो जाती है अर्थात ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखो अगर हम पैच्ड रिसेप्टर में म्यूटेशन कर दें तो जो स्मूथेंड रिसेप्टर होता है वो हर समय क्या होता है, एक्टिव रहेगा और सिग्नलिंग ऑन होगी। जैसे सिग्नलिंग ऑन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, सेल प्रोलिफरेशन होगा और कैंसर हो जाता है। थैंक यू।